Hi students, yesterday we study about azeotropes and colligative properties. So first we do the quick revision about yesterday's topic. तो कल हमने एजियोट्रॉप में पढ़ा था एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे और उनकी डिस्टिलेशन पॉसिबल होती है विदाउट उनकी कंपोजिशन में चेंज आए। उनको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशन की जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है क्या सोल्यूट के कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बट सोल्यूट पार्टिकल की नेचर कैसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। सो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डेट फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कल हमने डिटेल में डिस्कस करी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें हमने पढ़ा था कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट के वेपर्स नहीं बनते हैं, सिर्फ किसके बनेंगे? हमारे पास सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे। बिकॉज सोल्यूट किस नेचर का है? हमारे पास नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास डिक्रीज हो जाता है देन द प्योर सॉल्वेंट के। तो हमारे पास उसका एक्सप्रेशन क्या आया था? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, जिसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जिसको फर्दर हमने सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करा था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा था। यहाँ से हमने फाइंड आउट करा था कि ये क्या है? हमारे पास एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करा था कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को यूज़ करके हमने मोलर मास है जो सोल्यूट का फाइंड आउट करा था। उसके लिए हमने डेरिवेशन सॉल्व करी थी, जहाँ से हमने क्या करा था? मोलर मास या सोल्यूट का फाइंड आउट करा था। क्या आया था? WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला आया था, और इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करे थे। सो नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाता है? हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। उसको हम उसका क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? हमारे पास प्योर सॉल्वेंट से डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास जो वेपर्स हैं सिर्फ किसके बन रहे हैं? सॉल्वेंट के बन रहे हैं, सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारे पास सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट के। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे, ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आ सके? हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ सके। तो बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा क्या होगा? हमारे पास प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करने के लिए हम उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंस आया है बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। डेल्टा मीन्स कि कितनी चेंज आई है, और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम TB से डिनोट करेंगे, और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम T0B से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में। जैसे हमारे पास इसका ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने ड्रॉ करा है वेपर प्रेशर एंड बिटवीन द टेम्परेचर के बीच में ड्रॉ करा है। तो जो ऊपर वाली कर्व है वो सॉल्वेंट को डिनोट कर रही है, और जो नीचे डार्क लाइन है वो सॉल्यूशन को डिनोट कर रही है। हमारे पास अगर दोनों को हम सेम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को, तो हमारे पास क्या होगा? एक्स पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? T0B से, प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बट सॉल्यूशन का इस टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होता। तो सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? हमें हाई टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर
पे हीट करना पड़ेगा ताकि उसका हमारे पास क्या हो, इसके इक्वल आ जाए, वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। सो वाई हाई टेम्परेचर पे वाई पॉइंट पे जाके क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, TB। तो हमारे पास जो चेंज आई है प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हमें ये ग्राफ से क्लियर हो रहा है, फिगर से क्लियर हो रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। कहाँ पे जाके, एक्स पॉइंट पे जाके। जैसे एक्स पॉइंट पे जाके क्या होगा, सॉल्वेंट का हमारे पास वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और जो हमारे पास जबकि वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो किस पॉइंट पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, एट वाई पॉइंट। इस वाई पॉइंट पे जाके हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो हमें ग्राफ से क्लियर हो रहा है, ये TB हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और T0 भी हमारे पास सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, हायर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल लेके भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वेपर प्रेशर है वाटर का, कितना आता है, 1.013 बार आता है, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि हमारा वाटर है वो 373 केल्विन पे क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा स्टार्ट, बिकॉज इस टेम्परेचर पे जाके क्या होता है, वेपर प्रेशर है जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का, वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बट जो वेपर प्रेशर है हमारे पास, जब हम इसी वाटर में सुक्रोज को डिसॉल्व कर दें, अगर पानी में सुक्रोज को डिसॉल्व कर दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। कितने से, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या फिर 1.013 बार प्रेशर से, 373 केल्विन पे। तो दैट मीन्स अगर हम ये मान लें, ग्राफ को मान लें, तो 373 केल्विन पे सॉल्वेंट तो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है, बट 373 केल्विन पे सॉल्यूशन हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर नहीं आ रहा, बिकॉज उसमें इतना क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो दैट मीन्स हमें सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। अब हमने सॉल्यूशन को हाई टेम्परेचर पे हीट करा तो यहाँ पे जाके क्या हो गया हमारे पास कि सॉल्यूशन का अब हमारे पास वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, तो सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1.013 बार प्रेशर के इक्वल आ जाए। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, बॉइलिंग पॉइंट है जो सॉल्यूशन का वो हायर होता है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डेल्टा TB से डिनोट करते हैं कि कितनी चेंज आई है। हमारे पास हाई किसका होता है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन को आगे लिखेंगे TB माइनस, लेस किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का, जिसको हम T0B से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे TB हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का और T0B बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन से। मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगा देंगे KB। M यहाँ पे मोलैलिटी है सॉल्यूशन की। मोलैलिटी का मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है ये, कि 1 ग्राम मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व करे हुए हैं 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। और KB यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। कहता है अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हमें डिफाइन कर सकते हैं कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा जब उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है यहाँ से हमें पता चलता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूटर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, उसकी सॉल्यूट की हमारे पास नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जिसकी वजह से ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि हम मोलर मास सॉल्यूट का कैसे फाइंड आउट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से। तो मोलर मास को किसी अननोन नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड को अगर हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी नॉन अमाउंट का उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो वहाँ से हम डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट हमने यहाँ पे ले लिया WB ग्राम, हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया, उसको हमने डिसॉल्व करा है WA ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा है, और MB यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। सो यहाँ से हमारे पास मोलैलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में होने की वजह से उसको हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास हमारे पास सॉल्यूट का WB है और मोलर मास क्या है MB। तो इन सभी वैल्यूज़ को हम ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ से मोलैलिटी क्या आ गई, मोल्स की वैल्यू पुट करी, मोल्स क्या आ गए WB बाय MB, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है WA इंटू 1000। तो इस मोलैलिटी को हम पुट कर देंगे किस फार्मूला में, जो हमने अभी एक्सप्रेशन करा है, ये वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के एक्सप्रेशन करा है, इसमें हम उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। इसको इक्वेशन को रीअरेंज करके हम मोलर मास है जो सॉल्यूट का वो क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कितना आ गया, मोलर मास सॉल्यूट का किसके इक्वल आ जाएगा, KB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में क्या गिवन दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन का गिवन दिया हुआ है, दैट इज 353.23 केल्विन। कहता है जब हम 1.80 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं 90 ग्राम ऑफ द बेंजीन में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है जो सॉल्यूशन का रेज होकर कितना हो जाता है 354.11 केल्विन हो जाता है। हमें यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, हमें कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दे रखी है, दैट इज 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पाज क्या है, MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। तो हम पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन दी है। जैसे कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, सॉल्यूट का मास गिवन दे रखा है 1.80 ग्राम और सॉल्वेंट का मास गिवन दे रखा है 90 ग्राम। हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ गिवन नहीं है, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन नहीं है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन दिया है 354.11 केल्विन और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है बेंजीन, बेंजीन का हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन दिया है 353.23 केल्विन। तो यहाँ से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कितना आ गया 0.88 केल्विन आ गया। देयरफॉर हम यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करके क्या कर लेंगे, मोलर मास है जो सॉल्यूट का फाइंड आउट कर लेंगे। वो कितना आ जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।